हम सब उसे भैया बोलते हैं, पर वो हमारा भाई नहीं, वो मिर्ज़ापुर का मुकद्दर है। जब पंकज त्रिपाठी स्क्रीन पर आता है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं, खामोशियाँ बोलता है। लोग उसे डॉन कहते हैं, पर वो खुद को बिजनेसमैन समझते हैं। हमें उसकी रूथलेसनेस से नफ़रत होनी चाहिए, पर हम उसे किंग ऑफ मिर्ज़ापुर मानते हैं। पर क्यों हम एक ऐसे आदमी को अप्रिशिएट करते हैं जो कारपेट के पीछे मौत बेचता है? और इसी सवाल का जवाब उसी दिमाग के अंदर छुपा है और उसको हम समझेंगे। तो रिसर्च समझो गुरु लोग। कालीन भैया कोई साधारण गुंडा नहीं है जो चीख चिल्लाकर डर पैदा करे। उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। गन्स की मदद से डर नहीं बढ़ाना है, डर की मदद से हमें गन्स का बिजनेस बढ़ाना है। थिंक अबाउट इट, वो इंसान इतना डेंजरस होगा जो इतना पेशेंस रखते हैं। जब मुन्ना गलती करता है तो कालीन भैया चिल्लाता नहीं, वो बस एक बार अपनी गर्दन हिलाता है और पूरा पूर्वांचल ठंडा पड़ जाता है। ये सॉफ्ट स्पोकन नेचर उनका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब दुश्मन को लगे कि राजा शांत है, तभी राजा सबसे बड़ा शिकार करता है। और ये सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। लोग पूछते हैं कि हाउ डिड ही रूल सो लॉन्ग? सिंपल, ही इज़ अ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। उनका कट्टा वाला बिजनेस देखिए। जब नए वेपन्स आते हैं तो वो ऐसे क्रिमिनल्स को अपना फ्री सैंपल देते हैं ताकि वो मार्केट में भोकाल्स बना सके। इसीलिए कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। भाई, बफी की डिलीवरी के लिए ऐसी कम्युनिटी पार्टनर होना ज़रूरी है जिसे पुलिस टच भी नहीं कर सकता। एंड ही इज़ नॉट जस्ट अ गैंगस्टर, ही इज़ द CEO ऑफ इलीगल एम्पायर हु नोज हाउ टू एक्वायर पोटेंशियल कॉम्पिटिशंस लाइक द पंडित ब्रदर बिफोर दे बिकम ए थ्रेट। पर हर एम्पायर का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। पर क्या एक राजा हमेशा राजा रहता है? सीज़न 3 ने हमें दिखाया एक नया कालीन भैया, एक इंजर्ड लायन जो जौनपुर के गलियों में घोस्ट बनकर घूम रहा था। सबने समझा कि कालीन भैया टूट चुका है, गायब हो चुका है। शरद को लगा कि उसने कुर्सी जीत ली है पूरी तरीके से, पर कालीन भैया का गेम शरद की सोच से 2 कदम आगे था। शरद को लास्ट किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बोलकर गड्डी पे बैठना और फिर उसे शूट करना, और उनका फाइनल लेसन ये था कि गड्डी पर बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। और यहीं से असली राज हमें समझ में आता है कालीन भैया का। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम कालीन भैया से इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो ताकतवर है, या इसीलिए क्योंकि वो हमें पावर दिखाता है जो हम रियल लाइफ में कभी हासिल ही नहीं कर सकते हैं? ये आदमी रूल नहीं कानून है पूरी तरीके से। आपको क्या लगता है कि सीज़न 4 में कालीन भैया का असली दुश्मन कौन होगा?